और स्क्वायर, वहाँ पढ़ लिया आपने, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ सब पढ़ लिया, आप वहाँ से पढ़ लिख के निकल गए और घर में आके माता पिता से झगड़ा कर रहे हैं। घर में आके आपको ये नहीं पता कि मुझे सत्य बोलना चाहिए, उनको यही नहीं पता कि सुबह उठ के माता पिता के चरण छुए जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बड़ों का सम्मान किया जाता है, धर्म का आचरण किया जाता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य पालन किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह बिगाड़ दी गई मैक्योले शिक्षा के द्वारा कि हम अपने संस्कारों को भूल करके पाश्चात्य संस्कारों का, उनकी संस्कृति का गुणगान करने लग गए। आज हमें इतिहास के नाम पर विदेशी इतिहास पढ़ाया जाता है, बताया जाता है अकबर महान, उनका सारा वंशावली हमें याद कराई जाती है। स्कूल में आपने सब याद भी की होगी क्या वंशावली थी, लेकिन कभी राम की वंशावली याद की है? नहीं की है। क्यों? पढ़ाई नहीं गए। महाराणा प्रताप की वंशावली हमें याद नहीं। अपने महापुरुषों के बारे में हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमें दी नहीं गई। हमें पढ़ाया गया पाश्चात्य संस्कृति का गौरव, कि सिकंदर कितना महान था, लेकिन उसको हराने वाला पौरुष के बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता, चंद्रगुप्त के बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता, वीर बंदा बैरागी, वीर हकीकत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता, जो भरी जवानी में फांसी के फंदे पर झूल गए। 23 साल की उम्र में वीर हकीकत राय, 19 साल की उम्र में जिसने अपना सर कटवा दिया, उसके बारे में हमें ना पढ़ा करके अपना गौरव, अपना इतिहास, अपने संस्कारों को हटा करके हमें हमारी दीनता के बारे में हमें हीन भावना में डाल दिया गया। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी और हम लोग सोचते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति बहुत गौरवमय इतिहास के साथ है। आज कोई किसी के सामने इंग्लिश बोल दे थोड़ी सी, तो हम सोचते हैं तो बड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा इंग्लिश में 2-4 शब्द बोल देता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि इसने बहुत पढ़ा है, लगता है कोई बड़ा आदमी है। लेकिन उसी के साथ अगर कोई संस्कृत बोल दे तो हम सोचते हैं तो पंडित आदमी है, इसको ये तो इसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसी हमारी मानसिकता बना दी गई है और हम उसी मानसिकता के साथ आज जी रहे हैं। लेकिन इसका बड़ा कार्य अब महाराज जी ने उठाया है भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा, और दूसरा कार्य है सनातन रक्षा अभियान का, जिसमें अपनी सनातन परंपराओं का, अपने सनातन संस्कारों का, अपने सनातन इतिहास का, अपने सनातन गौरव का हमें ज्ञान हो। आज हमें अपने सनातन का गौरव नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में उसकी रक्षा कैसे कर पाएंगे जब हमें गौरव ही नहीं होगा अपनी संस्कृति का। हमारी 1,96,08,53,124 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारे शास्त्र हैं। आज पूछा जाए हमारे शास्त्र कौन है, वेद कितने हैं, नहीं बता पाएंगे। उपनिषद कितने हैं, हमारे युवाओं को नहीं पता। इनके बारे में अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने शास्त्र, अपने मूल संस्कृति का हमें ज्ञान हो। जब मूल से ही हम हट जाएंगे तो कैसे हमारे इस वट वृक्ष में फूल खिलेंगे। हमें अपने मूल को पकड़ के रखना है। हमारे मूल हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे शास्त्र हैं, हमारी परंपराएं हैं। आज हम उन सबको भूल चुके हैं। इसीलिए ये जो आज युवा पीढ़ी दिख रही है नशे की लत में, वासनाओं में, अपनी ऊर्जा को क्षीण किए हुए हैं। आज उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य के बारे में कोई ज्ञात नहीं है कि उन्हें जीवन में करना क्या है। आज ऐसा युवाओं के अंदर ऐसी धारणा आ चुकी है, जैसे भेड़ चाल कहते हैं ना लोग में, कि गांव का एक व्यक्ति कोई युवा इंजीनियर बन गया तो सारे गांव के लड़के वहीं चले जाते हैं। वो अपना कोई लक्ष्य बना के नहीं रखते कि मुझे जीवन में करना क्या है। सारा जीवन निकल जाता है और मर भी गए तो कोई पूछने वाला नहीं। 700 करोड़ की जनता है, रोज लाखों लोग उत्पन्न होते हैं, करोड़ों मरते हैं, कौन किसे याद रखता है। वेद में कहा है कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है वही जी रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही आते जाते कीड़े मकोड़े की तरफ चले जा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा कार्य करके जाना है कि हमारा नाम, हमारी कीर्ति, यश जब हम चले भी जाए उसके बाद भी हमें याद किया जाए। इतना बड़ा कार्य,
इतने बड़े उत्साह की बातें हमारे शास्त्रों में की जाती है, जहां कहा जाता है कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता, कि मेरे एक हाथ में कर्म है और दूसरे हाथ में मेरी जीत है। अहम इंद्रो न पराजित, मैं इंद्र हूं, मैं कभी पराजित हो ही नहीं सकता हूं, मैं स्वयं ईश्वर पुत्र हूं। तो जब हमारे युवा हमारे शास्त्र हमारी परंपराओं को पढ़ेंगे, तब उनके अंदर उत्साह भावना आएगी, ऊर्जा आएगी, अपने संस्कारों के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, राष्ट्र धर्म के प्रति तब जागृत हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो बाधा का कारण है वो शिक्षा व्यवस्था है, और उसका शिक्षा व्यवस्था का निवारण भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा हुआ ही है, और वो आगे चल के इसके बड़े बड़े परिणाम होने वाले हैं। और जो सनातन रक्षा अभियान का एक बड़ा बेड़ा उठाया है, उसका भी कार्य अब हम सबको मिलकर करना है, जिसमें अपनी परंपराओं की रक्षा, अपने घरों में अपने शास्त्रों को हम सुरक्षित रखें। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर, हम में से किनके घरों में अपने शास्त्र होंगे, वेद उपनिषद रामायण गीता रखे हैं? जिन्होंने रखे हैं उनके लिए अभिनंदन है। जिन्होंने नहीं रखे हैं वो रखना शुरू करते हैं, अपने शास्त्रों का रखें। घर पर और चीजें तो आप रखते हैं, लेकिन जो असली संस्कारों की चीज है वो जब रखेंगे तब जाकर के आपके घर में संस्कार आएंगे। वो संस्कार इन्हीं परंपराओं से आएंगे। तो अपने शास्त्रों को रखना शुरू कीजिए घर में, नित्य योग हवन कीजिए और लोगों को भी करवाइए। तो ये बहुत बड़ा अभियान सनातन रक्षा का अभियान है। ऐसे अपने युवा भारत के लिए पंचसूत्रीय कार्यक्रम है, जिसमें सनातन रक्षा अभियान भी है, एडवांस योगा एंड स्पोर्ट्स है, NYSF है, कैरियर काउंसलिंग का है, पतंजलि सेवा विस्तार है।